गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। एडमिटेंस पता है आप लोगों को, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। सो बेसिकली हम यहाँ पावर सिस्टम एनालिसिस में देखेंगे कि एक पावर सिस्टम है और पावर सिस्टम में कई बसेज होती हैं, राइट। बस पे या तो जनरेटर कनेक्टेड होगा या लोड, या कभी कभी दोनों होते हैं, लोड भी है और जनरेटर भी है। तो जनरलाइज केस लेकर हम लोग चलेंगे कि एक पावर सिस्टम है जिसमें कई सारे बसेज हैं और बसेज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो एक पावर सिस्टम में कई सारी लाइंस होंगी, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस, राइट। तो अब उसको हम मॉडल करेंगे, पहले बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर इसका यूज होता है जैसे लोड फ्लो करना हो, जो भी कैलकुलेशंस हैं वहाँ पे हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसको पहले सीख ले कि कैसे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल आगे लोड फ्लो में सब्सिक्वेंटली हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल पावर सिस्टम बनाते हैं, साथ साथ आप लोग भी बनाइए। एक बस बना दिया आपने और मान लीजिए इस बस पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं, एक जनरेटर कनेक्टेड है, एक जनरेटर बनाइए और इसका कॉम्प्लेक्स पावर लिखिए S1, बस नंबर 1 इसको कर दीजिए, बस नंबर 1 है। आप इंजेक्ट कर रहे हैं S1 और जनरलाइज केस लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए आप लेकर चलिए कि इस पे लोड भी है, तो SG1 कर दीजिए, जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स पावर विच इज इंजेक्टेड एट बस नंबर 1 बाय दिस ऑल्टरनेटर, दिस इज सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन अगेन। और लोड जो होगा उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए SL1, S कॉम्प्लेक्स पावर होता है, जैसे SG1 क्या होगा, PG1 प्लस J टाइम्स QG1। इसी तरह से SL1 क्या होगा, PL1 प्लस J टाइम्स QL1। एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर्स आप इंजेक्ट कर सकते हैं और दोनों आप ले सकते हैं। देखेंगे कहीं कहीं हो सकता है कि प्योरली एक्टिव ही आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे Q पार्ट 0 हो जाएगा, वो आगे की बात है। अभी जनरलाइज केस लेकर चलते हैं, जहाँ पे जो होगा हम एज्यूम करेंगे, लेंगे उसको, और जहाँ पे नहीं है वहाँ 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से चलिए एक बस और बनाइए आप, और भी बस बना दीजिए आप यहाँ भी। इनको कनेक्ट कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए बस नंबर 2। ये बस नंबर 1 है, बस नंबर 2, बस नंबर 3, जितने बस होंगे सबका हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। बस नंबर 4, अभी हम 4 बस सिस्टम लेकर चल रहे हैं, सिंपल वन, फिर आगे हम जनरलाइज करेंगे केस को। इनको कनेक्ट कीजिए इन बसेस को थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका है, द ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 3 एंड 4, ये है, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 3 फेज बैलेंस सिस्टम है, हम पर फेज बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर सिस्टम हमारा बैलेंस है तो, और रिप्रेजेंटेशन भी हम सिंगल लाइन से करते हैं जिसको हम सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये है 3 फेज सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी बस नंबर 2 पे भी जनरेटर कनेक्टेड होगा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नाम दे दीजिए SG2, और अगर लोड है तो इसको डिनोट करेंगे हम SL2। सिमिलरली अदर बसेस पे भी बना दीजिए, इंजेक्टेड कॉम्प्लेक्स पावर SG3 एट बस 3 और लोड है SL3। SG4 SL4 सारे कॉम्प्लेक्स पावर हैं, आप फेजर रिप्रेजेंटेशन से शो कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल SG1 क्या है, 1 2 3 4 I लिखें डायरेक्टली, I वेयर I may be 1 2 3 4, दिस इज नथिंग बट PGI प्लस J QGI। I अगर 1 रखेंगे तो SG1 क्या लिखेंगे आप, PG1 प्लस J QG1। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, 3 4, राइट।
ये कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड एट ith बस आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लोड की बात करें अगर हम, SLI फॉर ith बस, यू में राइट एक्टिव पावर ऑफ लोड एट ith बस प्लस जे QLI, ठीक है। तो नेट पावर इंजेक्टेड अगर हम लिखना चाहें, नेट का क्या मतलब है, ये क्या है, आप जनरेट करके बस को दे रहे हैं पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, और लोड क्या है, ले रहे हैं। तो नेट कितना दे रहे हैं आप, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये करेंगे ना। तो नेट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं SI से, SI को आप ये लिखें SGI माइनस SLI। क्या मतलब है इसका, ith बस पे नेट कॉम्प्लेक्स पावर कितना इंजेक्ट आप कर रहे हैं वो आप इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। वो कैसे लेंगे, SGI फेजर क्या देता है, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस, और ये क्या है, लोड है, उस बस पे कनेक्टेड है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको नेट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस अगर एक्टिव पार्ट पॉजिटिव आता है, या इसको और लिख लीजिए आप, इसको फर्दर आप दोनों का एक्टिव पार्ट एक साथ लिखेंगे तो PGI माइनस PLI, ये एक्टिव पार्ट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा ना, और ये एक्टिव पार्ट को एक साथ करेंगे तो प्लस J टाइम्स QGI माइनस QLI, ये लिखेंगे ना भाई। तो फाइनली इन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए PI प्लस J QI। अब इस कन्वेंशन को हम थ्रू आउट द क्लास याद रखेंगे, थ्रू आउट द सेशन, हर क्लास में। अब मान लीजिए कहीं पे PI निगेटिव आ रहा है तो फिर बताना नहीं पड़ेगा कि वहां पे उस बस पे क्या है, एक्टिव पावर, नेट एक्टिव पावर क्या है, निगेटिव का क्या मतलब है, आप बस से ले रहे हैं। पॉजिटिव आ रहा है तो बस को दे रहे हैं। इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या करेंगे आप, ये तो दे रहे हैं लेकिन ये ले रहे हैं। जनरेटर कनेक्टेड होगा, जैसे विंड जनरेटर है, विंड टर्बाइन, जहां भी विंड जनरेटर होगा वहां पे कौन सा अल्टरनेटर यूज करते हैं, कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस यूज करते हैं, विंड में नहीं करते हैं, आप जाकर गूगल कीजिए। इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। सिंक्रोनस के लिए शर्त है ना, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो विंड टर्बाइन जहां भी यूज करते हैं वहां पे आप इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि वो Q को कमजोर कर देता है, लेता है, P तो देता है एक्टिव पावर, लेकिन Q सप्लाई नहीं करता है, पावर फैक्टर को पुअर कर देता है। चलिए वो आगे की बात है। तो जैसे केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो सकता है जनरेटर के केस में भी, तो हम अभी फिलहाल इस पे फोकस करें कि ये SI रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली ये टू कॉम्प्लेक्स पावर्स का डिफरेंस है। एक कॉम्प्लेक्स पावर जो जनरेटेड है और एक कॉम्प्लेक्स पावर जो लोड है। तो नेट अगर हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्टिव प्लस रिएक्टिव, J टाइम्स रिएक्टिव, तो इसके साइन को भी बखूबी आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि निगेटिव आ रहा है तो क्या मतलब है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मतलब है, ये याद रहना चाहिए, नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I में भी 1 2 3 4, अभी हम 4 बस सिस्टम लिए हैं, वो N बस सिस्टम भी हो सकता है, नंबर ऑफ बसेस में भी 100 200 500 लाइक दैट। तो वहां भी हम जनरलाइज्ड वे में हम इस तरह से समझेंगे, बस नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 जो भी अप टू जितने नंबर ऑफ बसेस हैं, ठीक है। तो हम वहां पे समझेंगे कि PI पॉजिटिव आ रहा है तो इससे क्या मतलब है, निगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, और PI क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये तो जनरलाइज केस लेकर चल रहे हैं हम लोग। अब मान लीजिए बस नंबर 3 पे सिर्फ लोड है, इसका मतलब ये 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, नहीं, अगर सिर्फ लोड कनेक्टेड होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसके एक्टिव और रिएक्टिव पार्ट जहां पे यूज हो रहा है वो 0 हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए जनरलाइज केस लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब इस सिस्टम के लिए एक सिंपल सिस्टम हमारे सामने है, 4 बस सिस्टम। इसके लिए हमें क्या करना है, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फिलहाल बनाना है। तो आप ट्रांसमिशन लाइन को, मीडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, नॉमिनल T मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल पढ़ चुके हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर ट्रांसमिशन लाइन को हम नॉमिनल पाई मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप फिगर बना चुके हैं ना, अब मैं इसी को एडिट कर दे रहा हूं, ठीक है। इसी को मैं एडिट करके और ऐसे लिख देता हूं, R प्लस JX, आप वाकिफ है इससे, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भी हम कर दे रहे हैं, वो फिगर नंबर 1 था पहले वाला, अब फिर से आप दूसरा बनाए, फिगर नंबर 2 होगा ये, ठीक, उस पर एडिट ना करें।
पहले वाला फिगर सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, हर ट्रांसमिशन लाइन को हम इक्विवेलेंट पाई मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए पाई मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं तो R प्लस जे एक्स यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं, और जो Y शंट एडमिटेंस होता है हाफ हाफ दोनों तरफ कर देते हैं, y/2 y/2 व्हाटएवर इट इज कर देते हैं ना, लिखिए नहीं बस बना दीजिए सबके लिए, यहां भी बनाइए। सारी लाइंस के लिए आप बना दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने अभी तक क्या किया है, सारी लाइंस को इक्विवेलेंट पाई मॉडल में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन, कनेक्टेड बिटवीन बस 1 एंड 2। ठीक है, तो इनके बीच जो भी आपके R प्लस जे एक्स मिलेगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, R प्लस जे एक्स को एक इंपीडेंस बोलेंगे और उस इंपीडेंस का नाम देंगे Z12। लिखिएगा ना, Z12 मतलब इंपीडेंस बिटवीन बस 1 एंड 2, या Y12 लिखें एडमिटेंस तो 1/Z12 करेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो भी है इनके जो शंट एडमिटेंस आपने कैलकुलेट किया होगा, तो हाफ हाफ आपने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इसका भी हाफ इधर किया, इधर किया। अब बस नंबर 1 पे जरा गौर करें, तो बस नंबर 1 पे टोटल शंट एडमिटेंस आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देखिए एक एडमिटेंस ये भी 1 पे है ना कनेक्टेड, इसका भी हाफ जो आ रहा है ये y/2 ये 1 पे कनेक्टेड है, इसका भी, इस लाइन का भी जो हाफ आ रहा है वो 1 पे कनेक्टेड है ना, तो इसको लम्प्ड कर देंगे, एक साथ आप लिखेंगे तो एडमिटेंसेस पैरेलल में होती हैं तो डायरेक्टली आप y12 कर देते हैं ना ऐड, तो समेशन ले लेंगे उसका। तो इन तीनों को हटा कर नेक्स्ट जो हम करेंगे अभी, तो क्या करेंगे, हर बस पे देख लीजिए अब सारी शंट एडमिटेंसेस बसेस पे हैं। ठीक है, इस बस पे नेट शंट एडमिटेंस कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा ना, इस बस पे कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। यहां दिखाया गया है, मतलब है कि किनारे ही होता है ना भाई, एंड पे ही तो होता है नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस बस पे कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब यहां पे जो वोल्टेज है, चलिए उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं V1 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V1 फेजर से। V1 क्या है, बस वोल्टेज है, किस बस पे, बस नंबर 1 पे। सिमिलरली यहां पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, चलिए इसको भी मिटा देता हूं। अब SG1 SL1 अलग ना लिख करके अगर हम सिंपली SI यहां पे लिख दें, S1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई, S1 का मतलब समझ रहे हैं ना कि आप जैसे S2 का क्या मतलब है, SG2 माइनस SL2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है SI का क्या मतलब है, तो यहाँ पे और इसको हम हटा के डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, हम S2 लिख देंगे। ठीक है, इस बस पे जो वोल्टेज है फेजर उसको V2 लिख देंगे। ठीक है, जो नेट करंट है इसको I1 दिखाइए आप, नेट करंट इंजेक्टेड एट बस 1, मतलब I1 I तो करंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो I1 क्या है, बस नंबर 1 पे नेट करंट इंजेक्शन है। ठीक है, V1 क्या है, V तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, तो बस वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से V2 आपने लिख दिया, बाकी भी लिख दीजिए आप। ठीक है, इसको V4 लिख दिया, इसको S4 लिख दिया आपने, इसको S3 लिख दिया आपने, इसको S2 लिख दिया आपने। इसी तरह से यहाँ पे V3 हो जाएगा बस वोल्टेज, इस पे V4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेट करंट इंजेक्टेड कितना हो जाएगा,
I3, यहां पे कितना हो जाएगा I4। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जो आपका फिगर 1 था उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं। अब क्या किया है, लोड हटा दिया, हमें पता है कि SG1 माइनस SL1 इज S1, तो डायरेक्टली S1 लिख दिया। सिमिलरली फॉर बस नंबर 2, 3, 4 कोई दिक्कत तो नहीं है, टफ तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है आपको? यस, हाँ आ रहा है समझ में। कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, कहीं डाउट है? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक रेफरेंस बस लेते हैं ग्राउंड पे। चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये रेफरेंस बस है एट ग्राउंड पोटेंशियल, और बस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए डॉट नोटेशन यूज करते हैं। ये है बस नंबर 1, डायरेक्टली इसको हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं इस नोड को, ठीक है। और यहां पे जनरेटर 1 कनेक्टेड है और नेट इंजेक्टेड करंट I1 है, राइट। इसको S1 आप डिनोट कर रहे थे और करंट किसको क्या कर रहे थे, I1 है ना भाई, I1 है नेट इंजेक्टेड इनटू दिस बस। बस नंबर 1 को ऐसे दिखा दिया आपने, ठीक है। चलिए मान लीजिए बस नंबर 2 को आप यहां दिखाते हैं, ये नोड बना दीजिए। बस नंबर 2 को यहां दिखाते हैं, ये बस नंबर 2 है। तो बस नंबर 2 पे ऑल्टरनेटर जनरेटर 2 कनेक्टेड है और नेट करंट इंजेक्टेड को आप दिखा दीजिए इस पे I2, और इस पे जो वोल्टेज है वो है V2, ठीक है। और इसके बीच जो इंपीडेंस है Z12 है। तो अगर एडमिटेंस के टर्म्स में आप लिखना चाहेंगे, क्योंकि बाकी तो एडमिटेंस है ना, ये वाला शंट एडमिटेंस है, तो इंपीडेंस को भी रेसिप्रोकल लेकर के आप 1/Z12 को Y12 लिख सकते हैं। तो उसको भी रिप्रेजेंट ऐसे ही कीजिए आप, और इसको लिख दीजिए Y12, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। इस फेजर को लिख दिया आपने। और एक एडमिटेंस ये है, शंट एडमिटेंस ये है और ये है, तीनों का रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट को आप बस नंबर 1 है तो इसको आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, Y10, 0 मीन्स ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो Y10 क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द शंट एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से आप बस नंबर 2 के लिए भी लिख दीजिए। आप इसको क्या लिखेंगे आप, Y20। क्या मतलब है Y20 का, Y20 का मतलब है कि दिस प्लस दिस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द शंट एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस नंबर 2, क्लियर है। और इनके बीच जो है, जो भी एडमिटेंस है उसको आपने Y12 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए नोड नंबर 3 भी है, तो चलिए 3 कहीं पे आप, चलिए यहां बना लेते हैं 3, ठीक है। अब 3 है तो इनके बीच जो इंपिडेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक एडमिटेंस लिख सकते हैं। तो क्या है इंपिडेंस बिटवीन 2 and 3, Z23। तो Z23 को आप लिख सकते हैं Y23 विल बी इक्वल टू 1/Z23। तो इसको हम यहां लिख दें, क्या लिखेंगे यहां पे, Y23 बिटवीन 2 and 3, ठीक है। 3 पे जो वोल्टेज है उसको आपने क्या माना है, V3 माना है ना। और जो करंट है, चलिए हम अल्टरनेटर जनरेटर ही बना लेते हैं। यहाँ पे जनरेटर है और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं V3 से, ठीक है। करंट को लिख रहे हैं आप I3, यही तो कर रहे हैं। फिर 3 पे जो 3 शंट एडमिटेंसेस हैं पैरेलल कनेक्टेड, उनका एक रिजल्टेंट आप लिखेंगे Y30। तो यहां भी आप लिख दीजिए Y30, लिख दिया। और कनेक्शन देखिए आप, 3 से 1 भी कनेक्टेड है ना कनेक्टेड। तो Z13 भी है आपके पास, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग Y13 भी आप लिखेंगे बिटवीन
1 and 3, तो आप लिखिए यहां से 1 and 3 के लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, y1 3। डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, राइट। अब बस नंबर 4 भी है, तो समवेयर बस नंबर 4 आप बना दीजिए। चलिए यहां बना देता हूं, ठीक है। इनके बीच जो इंपेडेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे आप, बस नंबर 3 है और ये 4 है। 4 को हम लिख देते हैं यहाँ पे एक, चलिए यहाँ पे जनरेटर बना के और ये दिखाइए, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो चलिए V4 है, और जो करंट उसको है I4 से डिनोट कीजिए आप, ठीक है। तो 4 और 3 के बीच ये है 4, ये 3, जो इंपेडेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप किससे, बताओ भाई, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 4 नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये इंपेडेंस कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, बिटवीन 3 and 4, Z34। तो Y34 आप लिख सकते हैं ना, 1/Z34, कोई डाउट नहीं। तो उसको आप यहां लिखिए Y34, कोई बात नहीं। 4 पे नेट शंट एडमिटेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आप Y40 लिख देंगे, यहां से लिखिए आप Y40, ठीक है। अब देखिए कि 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है। जिस तरह से ये 3 से कनेक्टेड था उसी तरह से ये 1 से भी कनेक्टेड है। तो 1 से भी कनेक्टेड है, तो यहां पे आप दिखाएं इसको, और क्या लिखेंगे यहां पे एडमिटेंस Y1। बोलते क्यों नहीं तुम लोग, अभी बोलती बंद होगी तुम लोगों की, अभी तो स्टार्ट है, आगाज है, अभी अंजाम तक पहुंचना है, ठीक है। अभी तो बोलते रहो, आगे खामोश होना पड़ेगा, वहां भी बोलने को कहूंगा, ठीक है। अब देख लें, क्रॉस चेक कर लें, बस नंबर 1 किससे किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। यहां चेक कर लें, बस नंबर 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। इसी तरह से 2 को आप चेक कर लें, 1 और 3 से है, 2 को चेक कर लें, 1 और 3 से है, फाइन। 3 को चेक कर लें आप, 2 1 और 4 से है। 3 को देखें, 2 1 और 4 से है, ठीक है। और 4th किससे है, सिर्फ 2 से है, बस नंबर 3 और 1 से है। तो 4 बस नंबर 3 1 से है, और सबके अपने अपने शंट एडमिटेंसेस है, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग सबको लंप करके एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। कई इंपीडेंसेस को आप ऐड कर सकते हैं ना, कई एडमिटेंसेस को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, राइट। चलिए, तो यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म करने जा रहे हैं। जो हम लोग एक सिंपल नेटवर्क लेकर चले थे पावर सिस्टम का, 4 बस सिस्टम, उसी का इक्विवेलेंट आपने यहाँ लिखा, उसी का इक्विवेलेंट आपने यहाँ लिखा, और कुछ तो ऐड नहीं किया बीच में, फाइन। चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां से हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कैसे, गौर कीजिए। हर नोड पे केसीएल अप्लाई करना है, क्या करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ तो आपको पता ही है, ठीक है। तो नेट इनकमिंग करंट आप क्या दिखा रहे हैं, I1 दिखा रहे हैं, तो सारे आउटगोइंग करंट्स को लिखिए। अगर आउटगोइंग नहीं होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन है नहीं, मैथमेटिकली ट्रू होगा, ठीक है। तो आप इस करंट को, I1 को क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि इधर जो करंट जा रहा है इसमें, तो करंट को किसी ब्रांच में करंट कितना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों नोड्स पे पोटेंशियल पता है आपको, इस पे क्या है V1 है, इस पे क्या है V2 है। तो मान लो करंट आप मान रहे हो कि इधर से इधर फ्लो कर रहा है, उस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल हायर होगा ना इससे, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे, V1 माइनस V2 अपॉन Z12 लिखते, या अपॉन नहीं करें, Y में है आपके पास तो इनटू Y12 लिखेंगे ना। तो यही करना है आपको। इसी तरह से इस ब्रांच में लिख सकते हैं, इसी तरह से इस ब्रांच में लिख सकते हैं। ये तो ग्राउंड है, 0 पोटेंशियल है, तो इसका वोल्टेज क्या लोगे, 0, राइट। तो ड्रॉप लेना होगा तो V1 माइनस 0 V1 ही होता है, और नेट कितना है, Y1 0 है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट ऑल नोड्स, नोड नंबर 1 2 3 4 वी में राइट। चलिए एक एक करके लिखते हैं, लिखिए I1 इज इक्वल टू, जल्दी लिखिए,
चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर में चलेंगे तो कोई बस नहीं छूटेगा, राइट। रेंडमली में कहीं डाउट होता है कि बीच में छूट गया, तो चलिए 0 1 2 3 ऐसे ही करके चलेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे V1 है पोटेंशियल, यहाँ पे 0 है तो ड्रॉप V1 ही रहेगा, इंटू Y10 लिखेंगे ना भाई, Y10 V1 प्लस ये क्या है, यहां से जो करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है वो लिखा आपने, और 1 तो ये खुद ही है, तो 0 के बाद आप 1 स्किप करके 2 पे जाइए, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, प्लस Y12 V1 माइनस V2 लिखेंगे नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बोलते जाओ ना, तुम लोग बोलो तब समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। प्लस क्या लिखेंगे, अब देखिए 2 हो गया तो 3 को देखिए कनेक्टेड है, ये कभी नहीं भी हो सकता था, नहीं होगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, करंट कैसे फ्लो करेगा, तो है तो लिखिए आप, तो क्या लिखेंगे आप, Y13 क्या लिखोगे, V1 माइनस V3 प्लस देखो फिर 1 किससे कनेक्टेड है, 3 के बाद 4 लास्ट है ये बस, तो क्या लिखोगे Y14 V1 माइनस V4 लिख लो इसको, ठीक है। इसी तरह से सारे बसेस पे लिखो फटाफट, I2 इज इक्वल टू लिखो, I3 लिखो, I4 लिखो, ठीक है। I2 लिखेंगे आप तो सबसे पहले 0 वाले को लिख लीजिए आप, Y20 V2 प्लस अब 1 से स्टार्ट कीजिए तो V21, तो Y12 ही लिखेंगे आप, V2 माइनस V1 लिखेंगे, क्यों I2 लिख रहे हैं ना आप, I2 इज इनकमिंग करंट एट बस नंबर 2, आउट गोइंग करंट लिखेंगे तो इस वक्त आपका डायरेक्शन इधर है, इसलिए V2 माइनस V1 टाइम्स ये लिखना होगा, V2 माइनस V1 टाइम्स Y12, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए 2 से अब 3 भी कनेक्टेड है, प्लस इसके बीच जो एडमिटेंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y23 V2 माइनस V3, ठीक है। अब 2 से और कोई कनेक्टेड है ही नहीं, 3 ही ब्रांच है ना, तीनों ब्रांच करंट्स आपने लिख लिया। इसी तरह से I3 लिखिए आप, I3 इज दिस, तो Y30 V3 करंट इन दिस ब्रांच आपने लिख लिया। उसके बाद में 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 से कनेक्टेड है, तो Y13 क्या लिखेंगे आप, V3 माइनस V1 प्लस अब दूसरे में लिखे Y23 V3 माइनस V2 प्लस ये 4 से भी कनेक्टेड है, चेक कीजिए भाई, क्रॉस चेक करते रहे आप, राइट। तो इसको लिखेंगे आप Y34 V3 माइनस V4, लास्ट नोड पे लिखे 4 पे Y40 V4 प्लस, हाँ फटाफट बोलो, चलिए 1 से कर रहे हैं, ठीक है, Y14 V4 माइनस V1 प्लस ये फिर किससे कनेक्टेड है, 3 से है, 2 से तो कनेक्टेड है नहीं, तो 3 से है तो Y34 V4 माइनस V3 लिख सकते हैं भाई इसको। अब आप इसको लिख लिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्रॉस चेक कर लीजिए सब ठीक है, आपके नोटबुक में है। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो एक कॉलम वेक्टर यहां बनाइए, करंट का I1 I2 फेजर I3 I4 इज इक्वल टू, यहां आप लिखिए, ये जगह दे देता हूं, यहां पे बस वोल्टेजेस लिखिए आप, V1 V2 V3 V4। अब आप इन इक्वेशंस को देख करके देखिए, Y10 V1 है, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है,
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, y10 इसको लिख लिया आपने, v1 से मल्टीप्लाइड है ना, प्लस y12 प्लस y13 प्लस y14, ये आपने लिखा। यही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, v1 से v2 से क्या मल्टीप्लाइड होगा, v2 एक ही जगह है यहाँ पे देख लीजिए, और वो मल्टीप्लाइड है y12 से, निगेटिव साइन है तो यहाँ पे लिखिए माइनस y12, ठीक है। v3 यहाँ पे है, अकेले है, y13 निगेटिव साइन, माइनस y13, ठीक है। और v4 एक ही जगह है, माइनस साइन है, y14, राइट, तो माइनस y14। देखिए तो ये लिख सकते हैं ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम वेक्टर से और ऐड करते हैं, तो दैट इज दिस इंटू v1 प्लस दिस इंटू v2 प्लस दिस इंटू v3 प्लस दिस इंटू v4, वही मिल रहा है ना जो केसीएल इक्वेशन आपने लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 के ये 2 3 4, राइट। सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखिए आप, जल्दी बोले आप। सो v1 कहाँ पे, एक ही जगह है निगेटिव साइन के साथ, माइनस y12 यहां लिख दीजिए आप। v2 कहाँ है, देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो v2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास होगा y20, ये हो गया, प्लस y12 प्लस ये हो गया y23, आपको ये मिल गया सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा, v3 के कॉरस्पॉन्डिंग y23 निगेटिव साइन के साथ, राइट, माइनस y23, v4 नहीं है तो 0 लिखेंगे, यानी 0 इंटू v4 करेंगे, सम करेंगे तो ये मिल जाएगा, v4 है ही नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब थर्ड लिखिए क्विकली, थर्ड में क्या है, v3 कई जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और v1 सिर्फ एक जगह है, राइट, और माइनस साइन से y13 लिखेंगे आप, तो लिखिए यहां पे माइनस y13, यही लिखते हैं इसके नीचे, ठीक है। v2 देखे कहां पे है, जल्दी बताएं, 2 3 है, एक ही जगह है v2 और जगह है नहीं, माइनस y23 लिखें आप। v3 कहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो इसको लिखें आप थर्ड एलिमेंट को, y30 लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने v3, यहां भी v3 है, प्लस y13 प्लस यहां पे y23 और y34, y23 प्लस y34, ठीक है। और लास्ट v4 के साथ एक ही है, 3 4 निगेटिव साइन के साथ, तो यहां पे लिख दीजिए माइनस y34, ये एक अलग कॉलम है, फोर्थ कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम चल रहा है, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। इस तरह से i4 को देखें, i4 में v1 एक ही जगह है, राइट, तो माइनस y14 लिखें यहाँ पे, माइनस y14। v2 देखें कहाँ है, कहीं पे v2 है, नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखें आप। v3 देखिए यहाँ पे है, एक ही जगह है, माइनस y34 लिखेंगे। v4 देखिए तीनों टर्म्स में है, तो v4 के लिए आप यहाँ पे लिखें y340, ये लिख लिया आपने, फिर यहाँ पे v4 से है y14, फिर यहाँ पे है y34, ठीक है भाई, कहीं डाउट तो नहीं है। आपने क्या किया है, इन्हीं इक्वेशंस को, जो केसीएल इक्वेशंस थी, जो केसीएल अप्लाई आपने किया था अपने सिंपल नेटवर्क के लिए, उन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं किया है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, राइट, इसी तरह से ये और ये चारों, ठीक है। अब इसको गौर कीजिए आप, इसको गौर करने से पता ये चलता है, चलिए इसको इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले I1 I2 I3 I4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू,
कई फेजर्स का सब एक फेजर होगा ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर दें, इस पोजीशन पे है तो y11 कर दें। अभी बाद में बात करेंगे y11 क्या है। इसको y12 कर लिख दें, y13, y14, इसी तरह से y21, 22, 23, 24, y31, 32, 33, 34, y41, y42, y43, y44, और यहां पे लिखेंगे आप v1, v2, v3, v4 लिख सकते हैं ना। तो ये तो 4 बस के लिए आपने लिखा है। अब यहां पे गौर करें, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं y11 हो, y22, y33 या y44, ये कैसे मिलती हैं? सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दैट बस, वेदर सीरीज और शंट, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस। देखिए यहाँ पे, जैसे कि y11 की बात करें तो आप अपने डायग्राम को देखें, उसमें देखें कि 1 पे जितनी y's हैं, y10 है, y12 है, जितनी y हैं, तो y दो तरह की है, शंट एडमिटेंस भी और सीरीज भी एडमिटेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको लिखना हो आपको, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दैट बस। अगर y11 है तो दैट बस नंबर 1, y33 है तो बस नंबर 3। सिमिलरली ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे गौर करें तो निगेटिव ऑफ एडमिटेंस, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन दीज टू बसेस। ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगी तो क्या होगा, या y12 होगा या y41 होगा, राइट, y41 यहाँ है, राइट। तो निगेटिव ऑफ माइनस y, देखिए y14 क्या है, निगेटिव ऑफ माइनस y14, ये स्मॉल वाला, और स्मॉल y14 क्या है, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन बस नंबर 1 एंड 4। क्लियर हो रहा है? अच्छा, जहां पे कनेक्शन नहीं है वहां पे 0 आ रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। तो जनरलाइज्ड वे में अगर आप लिखेंगे, अभी 4 बस सिस्टम है, सपोज n बस सिस्टम होगा अगर आपका, तो n बस सिस्टम के लिए चलिए मैं लिख देता हूं, तो डॉट 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 करके यहाँ पे y1n कर दें आप। नेक्स्ट दूसरा लिखें, ठीक है, इससे y21, y22 डॉट डॉट y2n करेंगे। n में भी एनी नंबर, 50 ले लो, 100 ले लो। इसी तरह से y31, y32, या इसको पूरा ही मिटा दो, ठीक है, और यहां भी डॉट 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 करके यहां n कर देंगे, ठीक है, डॉट 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 y क्या लिखेंगे यहां पे, nn, ठीक है, n1, n2, और यहां पे n बस सिस्टम होगा तो वी हैव v1, v2 अप टू vn, ठीक है, और हर नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे आपको, तो i1, i2 अप टू in मिल जाएगा आपको। ये जनरलाइज्ड आपने लिख दिया। अभी 4 बस सिस्टम के लिए जो समझे थे आप, उसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे किसी भी नंबर ऑफ बसेस के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां गौर कीजिए, इनको क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसको ऐसे आप लिख दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स, और इनको कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हाफ ऊपर होंगे, हाफ नीचे होंगे, राइट। अब कई चीजें आप गौर कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स खूब आते हैं, गेट में भी आते हैं। पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो गौर करने पे कुछ ही लोगों की को नजर आती है, राइट, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप गौर करेंगे तो किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर आप सम करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, जैसे इसको आप सम करेंगे तो ये तीनों निगेटिव, इनको कैंसिल करके ये देंगे, तो y10 क्या है, टोटल शंट एडमिटेंस, सबको लंप कर दिया था ना आपने, कनेक्टेड टू दैट बस। क्लियर हो रहा है? या फिर किसी कॉलम को ऐड करें आप तो भी वही हाल है,
इसी तरह से अगर इस सेकेंड रो को आप ऐड करें या सेकेंड कॉलम को ऐड करें, आपको मिलेगा y20, और y20 क्या है आपको पता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स देता है, तो जब आप जब कैलकुलेट करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस हो जाता है ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हाफ में है वो भी, ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं। चलिए इसको गौर करके आइएगा आप लोग घर से, ठीक है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि अगर हम YII लिखना चाहते हैं तो YII को आप लिख लीजिए सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू ith बस, लिख लीजिए आप, मैं नहीं लिख रहा हूं, टाइम कम है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू ith बस। और YIJ आप अगर लिखेंगे वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब YII नहीं है, अदर एलिमेंट्स जैसे Y12 हो सकता है, Y31 हो सकता है, राइट, Y52 हो सकता है, अगर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बसेज इन द सिस्टम, राइट। सो दिस इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ -YIJ, ठीक है। देख लीजिए ना गौर करके, जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि चलिए Y2n क्या है, तो Y2n निगेटिव ऑफ स्मॉल y2n होगा बिटवीन एडमिटेंस, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन बस 2 and n, ठीक है, जो भी होगा नंबर आप ले सकते हैं। अब इससे अगर आप मान लीजिए कोई करंट लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि I2 आप लिखना चाहते हैं, तो I2 लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा ये Y21 V1 प्लस Y22 V2 प्लस अप टू Y2n Vn देगा ना। तो जनरलाइज वे में अगर आप लिखना चाहते हैं I2 ही नहीं, कोई भी I में भी 1 to n, तो I2 ना करके I कीजिए, तो क्या होगा ये समेशन ऑफ YI के V के K इज इक्वल टू 1 to n। देखिए चेक कीजिए, जैसे I2 अभी आप लिख सकते हैं ना, I2 रखेंगे तो K इज इक्वल टू 1 to n आप लिखते हैं, तो Y21 V1 आप लिख रहे थे ना, प्लस Y22 V2 Y23 V3। तो इन जनरल I में भी 1 2 3 अप टू बस नंबर n, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं। अब आगे कैलकुलेशन में अगर डायरेक्टली इसको लिखा जाए तो वहाँ पे ताज्जुब ना हो कि भाई कहाँ से आ गया ये, ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। और अभी आपके पास टाइम है, फ्री टाइम में आपको गौर करें इस पे, आपस में डिस्कस करें चाय कॉफी पे कि भाई ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और भी बातें निकल के आए तो उसे डिस्कस करें, ठीक है। अब इसमें बेस्ट प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे तो और भी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिलहाल अभी इस पे गौर करें, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर n बस सिस्टम ऑर्डर ऑफ दिस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स विल बी n by n। देखिए ना भाई क्या ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर क्या है, n by n ना, वेयर n इज नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। चलिए गौर करके आइएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, आज टाइम खत्म हो चुका है। एनी क्वेश्चन?